अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको इंट्रोडक्शन बता चुका था और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी करा चुका था। अब कुछ और भी क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट के जो आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। और मैं आपको जो सीट भेजा हूँ उसको भी आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। एनसीईआरटी तो करनी ही थी, कर ली होगी आप लोगों ने। अब मैं आपको सीट भेज रहा हूँ और क्लास में रेगुलर रहें, रेगुलर क्लास लग रही है, ठीक है ना, लापरवाही नहीं करें। देखिएगा एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स lying on the coordinate axis at a distance of 5 units from the origin। टाइप 1 का 15th प्रॉब्लम है, समझिएगा। सीट में टाइप 1 का 15th प्रॉब्लम समझिए। क्वेश्चन में कहता है उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, ठीक है ना, जिनकी डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट है ओरिजिन से, ठीक है ना। ओरिजिन से क्या है 5 यूनिट, समझ रहे हैं बात को। Find the coordinates of 4 points lying on the coordinate axis at a distance of 5 units from the origin। चलिए ये 5 यूनिट पे, ये 5 यूनिट पे, ये 5 यूनिट पे और ये 5 यूनिट पे। इत्तेफाक से चारों के चारों कहाँ पे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हैं। कहाँ पे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है ना, प्लेन पे नहीं है, समझना। ये एक्स एक्सिस पे है, लो भैया एक्स में 5 चल दिया, वाई में कुछ भी नहीं चला, ये y में है, वो x में कुछ नहीं चला, y में 5 चल लिया। ये नेगेटिव x में है, नेगेटिव x में 5 चल लिया, y में कुछ भी नहीं चला। ये नेगेटिव y में 5 चल लिया और x में कुछ नहीं चला। ये चारों पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 0 0 5 -5 0 एंड 0 -5। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको बोलता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको बोलता है कि आप प्लॉट करिए और पता लगाइए कौन कौन से पॉइंट जो है वाई एक्सिस में है। समझिएगा बात को। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन के लिए उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और पूछता है कि बताओ वाई एक्सिस में कौन कौन से पॉइंट अवेलेबल हैं। बात को समझिएगा। पहला पॉइंट है 0 -5, लो ये आ गया 0 -5, ये समझिए। दूसरा पॉइंट क्या है 3 0, ये हो गया 3 0। चलो नेक्स्ट देखो, फिर बोलता है 0 7, 0 7, ये हो गया भाई 0 7। चलिए नेक्स्ट क्या है 5 -2, 5 -2, ये हो गया, मान लीजिए आपके पास क्या 5 -2, ये आ गया। अब आप खुद ही देख लो यार कौन कौन से पॉइंट हैं जो वाई एक्सिस पे है, 0 -5 और 0 7। वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स को पहचानने का एक और इजी मेथड है। क्या मेथड है, वो सारे कोऑर्डिनेट्स जिनमें x कोऑर्डिनेट 0, वो सारे पॉइंट्स जिनके x कोऑर्डिनेट 0 हो, ठीक है ना, वो सारे पॉइंट्स जिनके x कोऑर्डिनेट क्या हो 0 हो। कहाँ होते हैं वो, y एक्सिस में होते हैं। कहाँ होते हैं, y एक्सिस में, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया। ये और ये पॉइंट कहाँ पे, y एक्सिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 4 3 एंड 4 -2 लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस। ठीक है, मिटाएं इसको। चलिए देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो टाइप 2 के क्वेश्चन हैं ये, है ना। हालांकि कोऑर्डिनेट में टाइप 1 टाइप 2 का बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, इंट्रो बेसिस पे सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके 9th में कोऑर्डिनेट का बहुत बड़ा रोल नहीं है, समझिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया है पॉइंट्स हैं 4 3 और 4 -2। समझ लो यार 4 3 मतलब x पे 4 और y पे कितना 3, ये आ गया भैया 4 3 आ गया 4 3। दूसरा क्या बोलता है 4 -2, क्या बोलता है 4 -2, x में 4 और y में -2, ये ले लो भाई, ये आ गया 4 और ये आ गया -2, ये आ गया 3। अगर मैं पहले a पे था, अब मैं पहुंच गया हूं b पे, मैं a से b मूव करने पे कहां मूव कर रहा हूं, किसी एक्सेस में मूव कर रहा हूं, किसी लाइन में मूव कर रहा हूं या किसी प्लेन पे। आप बात समझना, आप x में पहले भी 4 पे थे, अब भी आप x में 4 पे ही हो, मतलब आप x में नहीं बढ़े ना ही x में घटे, x डायरेक्शन में आपने ट्रैवल ही नहीं किया, ना तो आप इस तरफ गए ना इस तरफ। 4 यूनिट पे आप a में भी थे और 4 यूनिट पे आप b में भी हो, मतलब आपने मोशन तो स्ट्रेट लाइन में करी है, प्लेन पे नहीं करी है, पक्का है, वो भी x में नहीं करी, कहां करी है पैरेलल टू y एक्सिस। समझ रहे हो ना आप, मैं इधर से चला इधर आया, ये मेरी मोशन किस डायरेक्शन में है पैरेलल टू y, किस डायरेक्शन में है बोलो पैरेलल टू y। अगर x चलता तो ऐसे जाता ना, ऐसे ऐसे जा रहा हूं मतलब y में जा रहा हूं,
ऐसे जाता तो x में जाता, पहले a पे था अब b में पहुंच गया। आप ही देखो a से b आने के लिए मैं ऐसा चला, ऐसा, ये किस तरफ है, पैरेलल टू y एक्सिस, किस तरफ है, पैरेलल टू y एक्सिस। क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ अगर मैं a से b मूव करता हूं तो कहां चल रहा हूं, भाई तुम लाइन पे चल रहे हो, कौन सी लाइन पे, पैरेलल टू y एक्सिस पे चल रहे हो, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, एकदम सिंपल काम, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, बेहद आसान है, कार्टेशियन प्लेन बनाओ, सेंटीमीटर स्केल से मेजर करो और प्लॉट कर लो, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही सिंपल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई ये x एक्सेस हो गया और ये हो गया y एक्सेस मेरी राइटिंग में, ठीक है। चलो समझो, पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, 1 -3, मतलब x पे 1 y पे -3, 1 2 3, ये हो गया। लो भैया ये आ गया आपका पॉइंट, x पे 1 y पे -3, ये आ गया, कोई मुश्किल है, इसको मैंने ये नाम दे दिया। दूसरा क्या है, x पे 2 y में 2.5, x पे 2 1 2 3, ये होगा 2.5। तो भाई x पे 2 और y पे कितना 2.5, ये आ गया भैया 2 और 2.5, मैंने इसका नाम b रख दिया। कुछ मुश्किल लग रही है क्या आपको, बिल्कुल भी है ही नहीं भाई मुश्किल, बेहद सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आगे समझो। इसके बाद थर्ड क्या है, -3.5 1.5, देखो भाई x में -3.5 -1 -2 -3 -4, ये हो गया x में -3.5 और y में कितना चाहिए 1.5, देख लो यार ये y का हो गया, ये समझ लो, ये आ गया -3.5 1.5, इसका नाम मैंने c रख दिया, ये लो भाई ये c हो गया। ऐसे ही तो प्लॉट करने हैं, फिर क्या करता है 0 और 4, x पे 0 y पे 4, ये आ गया भैया x पे 0 और y पे क्या 4, कहाँ लाई करेगा y एक्सिस में, वो सारे पॉइंट जिनके x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं कहाँ लाई करते हैं, y एक्सिस पे लाई करते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ आ गया आपको प्लॉटिंग कैसे करते हैं, है ना बेहद सिंपल। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, प्लॉट करने वाले हैं भाई सारे प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए एक मेरा डायग्राम दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, चलो मैं फिगर बना लूं, ये छाप लिया आपने, देखो आगे बेहद सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए टाइप 2 का 9th प्रॉब्लम है, ठीक है। इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, the coordinates of the vertices B and C are 30 and -30 respectively, find the coordinates of its vertex A, also find its area। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसमें एक डायग्राम गिवन है, देखिए भैया क्या डायग्राम है, समझो बात को, ये ओरिजिन है 1 2 2 3 1 2 3, समझिएगा बात को, A ये आपका हो गया B और ये क्या हो गया C, समझिएगा। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिख ही रहे हैं, कितने होंगे 30, C के क्या होंगे -30, A के हमको मालूम नहीं, लेकिन ये अच्छे से पता है कि ये कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है y एक्सिस पे। समझ लो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस a यूनिट है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके 0a, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0a, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। गिवन क्या है, गिवन दैट ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या गिवन है बोलिए, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हम सब जानते हैं अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उसकी हर साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। देन AB की लेंथ किसके, सॉरी AC की लेंथ किसके इक्वल होगी, BC के, AB भी होगी, AB को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB AC BC तीनों की साइड क्या होगी, सेम होगी, समझिएगा AB BC और AC तीनों क्या होंगे सेम। चलो आ जाओ आगे, AC, अब आप बात समझना, ये जो लेंथ है ये कितना है इधर तक 3 यूनिट, ये कितना है A, और AC की बात करते हैं, समझना AC इक्वल BC, B से लेके C तक, बताओ ये कितना यूनिट है, ये ओरिजिन से 3, ये ओरिजिन से 3, टोटल BC कितना हो गया 6 यूनिट्स, कितना हो गया बोलिए 6 यूनिट्स हो गया, समझिएगा बात को। तो BC की लेंथ कितनी हो गई 6 यूनिट, तो AC भी कितना होगा 6 यूनिट। चलिए इन ट्राइंगल AOC, अगर आप नोटिस करें तो AOC कैसा ट्राइंगल है,
राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों? कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रेक्टेंगुलर, कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रेक्टेंगुलर, मतलब ये दोनों एक्सेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब कैसा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ध्यान से देखो एओसी में क्या आएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आगे देखो एसी का लेंथ कितना हमारे पास 6, एओ कितना है बोलो ए, और ओसी कितना है बोलो 3, 6 का स्क्वायर कितना 36, 3 स्क्वायर कितना 9, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 27, तो ए का वैल्यू कितना होगा बोलो 3√3। अब बताओ जल्दी से ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 3√3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमने ए के कोऑर्डिनेट्स क्या कंसीडर किए थे? 0 ए का लेंथ आ गया 3√3, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 3√3। समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बात समझना, एबीसी का बेस कौन? बीसी। कौन बोलो? बीसी। और हाइट कौन? ओ ए। जल्दी देखो आगे, हाफ ऑफ बीसी का लेंथ कितना 6, ओ ए का लेंथ कितना ए मतलब कितना 3√3। चलो सॉल्व करो, 2 3 या 6 कितना आ गया बोलो 9√3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताओ, क्या समझ में नहीं आया? आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आ गया? 9√3 स्क्वायर यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो। सब कुछ क्लियर हो गया? छाप लीजिए स्पीड से, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, ध्यान दीजिएगा। 10th प्रॉब्लम में कहता है प्लॉट द पॉइंट्स ज्वाइन ए बी एंड ए सी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। समझिएगा, सबसे पहले अपन कार्टेशियन प्लेन पे रहें। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, कार्टेशियन प्लेन पे रहना जरूरी है। पहला पॉइंट है 4 0, आप भी जानते हो किधर होगा 4 0, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा है 4 4, कहाँ होगा 4 4 बोलिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स पे भी 4 और वाई पे भी 4। ये लो भाई, ये आ गया बी 4 4, इसकी लेंथ कितनी है 4 है। आगे समझो, थर्ड क्या है? थर्ड है -30, -30 किधर होगा बोलो? -30 होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसका नाम रखा है सी। चलो देखो भाई, ये बन गया ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी अगर आप बहुत ध्यान रखें तो ट्राइंगल एबीसी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस को, और ये खुद क्या है? एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रेक्टेंगुलर, मतलब एक्स एक्सिस हमेशा वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, वाई एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। समझ रहे हैं बात को? इस लिहाज से ट्राइंगल एबीसी क्या? राइट ट्राइंगल है। एज ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। समझ रहे हैं बात को? राइट एंगल ट्राइंगल। उससे क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। जल्दी समझो, एबीसी में बेस कौन? एबीसी में बेस ले लो आप किसको? एसी को। तो हाइट कौन? हाइट हो जाएगी आपकी एबी। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। एसी की लेंथ कितनी है? 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये कितना 7 यूनिट। एबी की लेंथ कितनी बोलो? 4 यूनिट, 2 2 जा 4, कितना आ गया बोलो? 14 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आया बोलो? 14 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ रहा है? जो पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट में दिए रहेंगे या प्रॉब्लम्स में दिए रहेंगे, उनको आपको पहले प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद जो भी कहे, चाहे साइड्स की मेजरमेंट बोले या एरिया बोले, जो भी बोले, आप सिंपली फाइंड कर लोगे। देख लिया ना आपने? मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। मतलब कि अब आप कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम उठा लो, कोई बड़े से बड़ा एग्जाम 9th लेवल का उठा लो, उसमें अगर कोऑर्डिनेट आई है, उसका क्वेश्चन आप उठाना बन के ही रहेगा। आपसे बने भले ना, लेकिन जितनी वैरायटी मैंने बताई है वो प्रॉब्लम उन्हीं वैरायटी से बिलोंग करेगा। और अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे मैसेज कर लीजिए आप
कॉल कर लीजिए। बनेगा ही नहीं बनेगा तो मैं 10 बार बताऊंगा, 50 बार बताऊंगा, इसलिए ध्यान रखना है, टॉपिक को पूरा ध्यान से पढ़ना है। सीट जो भेजी मैंने तो उसको टाइप 1 टाइप 2 पूरा सॉल्व करना है। एक भी डाउट आए कॉल करना है, ठीक है ना? नोट कर लीजिए स्पीड से इसको।